जितने महाराज कौरव थे सब मारे गए। केवल और केवल उस शिविर पर महाराज कोई बचा था, तो उसका नाम था दुर्योधन। अंतिम सांसें महाराज गिन रहा था, मृत्यु का हर क्षण इंतजार कर रहा था, क्योंकि भीमसेन ने गदे के माध्यम से उसके शरीर को महाराज तोड़ दिया था। अंग अंग महाराज ध्वस्त है आज दुर्योधन की। उतने में अश्वत्थामा महाराज आ जाता है। ये अश्वत्थामा कौन है? बोले गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। मित्र, ये स्थिति तुम्हारी किसने की? बताओ जल्दी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोले मित्र, बात ऐसी है कि पांडवों में से किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई है अभी तक। इतना बड़ा युद्ध हो गया, हम 100 थे, 100 99 मारे गए, केवल मैं बचा। मित्र, अगर तू मेरा वास्तविक मित्र है, मित्र का जो कर्तव्य होता है बस तुम समझते हो। हम 99 भाई मारे गए हैं, तुम कुछ नहीं, मात्र भीमसेन का सिर लेकर के आ जाओ, मैं ये समझूंगा कि तुमने अपने मित्र का कर्तव्य पूरा किया है। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया है। इधर मेरे कन्हैया पहरा कर रहे हैं पांडवों के शिविर में कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग पैरी हो। रक्षक जिसका गोविंद है, कन्हैया जिसका रखवाला है, उन्हें कोई मार सकता है? 5 पांडव मारा, तान दुपट्टा सो रहे थे, कोई फिक्र ही नहीं थी। अश्वत्थामा मारने आया था। उसके पहले मेरे प्रभु गोविंद पांडवों को शिविर से उठा करके ले गए हैं, और पांडवों की जगह पर पांडव पुत्र आकर के लेट गए हैं। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में आया है, और रात्रि में आकर के पांडव समझ करके पांडव पुत्रों की गर्दन महाराज सभी की काट देता है, और झोली में भर करके 5 का सिर महाराज आज कुरुक्षेत्र की भूमि में अंतिम सांसें गिन रहा है दुर्योधन। देखो मित्र, तू एक की बात कर रहा था, मैं 5 का सिर लाया हूं, 5 का। दुर्योधन ने कहा, वाह मित्र, मुझे विश्वास था तेरे ऊपर पूर्णतः, पहले भीमसेन का सिर लेकर के आओ। भीमसेन का सिर महाराज निकाला है, और जैसे भीमसेन का सिर स्पर्श किया है, दुर्योधन ने दब गया सिर। बोले मित्र, ये भीमसेन का तो सिर नहीं हो सकता, मैं जानता हूं उसकी ताकत, उसका बल। जब गौर से देखा
देखा कि ये तो 5 पांडव पुत्र हैं। महाराज बड़ा दुख हुआ उस समय। दुर्योधन को इतना दुख हुआ क्योंकि पहले हर्ष हुआ, जैसे सुना कि 5 पांडव मारे गए तो खूब हंसा, बोले बाहे पुत्र बाहे। और जैसे देखा कि पांडव पुत्र हैं तो महाराज इतना भयंकर दुख हुआ, हृदय में ठोकर लगी। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया महाराज, क्योंकि वरदान था एक साथ में पहले तो सुख होगा, फिर इसके बाद में दुख होगा जब तुम्हारी जाकर के मृत्यु होगी। सुख इस बात का था पहले कि पांडव मारे गए, अब दुख इस बात का है कि हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। महाराजा इधर देखिए उस माता की परिस्थिति क्या होगी जिसके 5 पुत्र मारे गए होंगे। भक्तों, जिसके 5 पुत्र महाराज मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी आप विचार करके देखो। द्रौपदी को पता चला शिविर आई है और देखा कि महाराज रक्त रंजित आज जो है पूरा कमरा पड़ा हुआ है, रक्त बह रहा है, कपड़ों में रक्त लगा हुआ है, चित्कार करके रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, बार बार पुरही की भांति रुदन कर रही है। हे विधाता, क्या बिगाड़ा था परमात्मा, हे इस मेरे पुत्रों ने। असहाय स्त्री को आप ऐसी सजा, हे नाथ ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया जो इस प्रकार का दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। बार बार महाराज करुण क्रंदन किया है। इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी आए। सभी ने कहा राम राम राम, कैसा कुत्सित कार्य किया है। बताओ, अबोध बच्चों को मारता, क्या बिगाड़ा था इन्होंने। बार बार महाराज करुण क्रंदन करते, इतने में अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन आकर के कहते हैं द्रौपदी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पुत्रों के अपराधी को मैं मृत्यु दंड दूंगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि देवी हमारे 5 पुत्र मारे गए हैं। अर्जुन हाथ में गांडीव धारण कर लिया और संकल्प कर लिया कि मैं देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को कहीं भी हो आकाश पाताल एक करके मैं लाऊंगा और तुम उसको मृत्यु दंड दोगी।